नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि व्याख्याता के पदों में ई संवर्ग, टी संवर्ग और साथ ही ई एल बी टी एल बी संवर्ग में कैसे विभाजन होगा। जो व्याख्याता के पद है इसमें एल बी संवर्ग और रेगुलर व्याख्याता के बीच में पदों का विभाजन किस प्रकार से होगा, इस राजपत्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं, ये हम लोग का राजपत्र है, छत्तीसगढ़ का राजपत्र है। ये 5 मार्च 2019 का है और पदोन्नति जो हो रहा है अभी इसी नियम से हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट जो पदोन्नति का नियम है शिक्षा विभाग में वो इसके अनुसार है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं व्याख्याता की पदोन्नति के लिए हम लोग सीधा चलते हैं पेज नंबर 22। तो साथियों ये देखिए पेज नंबर 22 है और यहाँ पर आपको प्रमोशन से संबंधित प्रमोशन या पद की रिक्तियों को किस प्रकार से भरा जाएगा इसके संबंध में बताया गया है। यहाँ पर देखिए अनुसूचित 2 को देखिए गया है, नियम 6 को देखिए गया है, यहाँ सेवा पद का नाम दे दिया है और यहाँ पर देखिए पदों की कुल संख्या। पदों की कुल संख्या जो है ये छत्तीसगढ़ में पदों की कुल संख्या है। यहाँ पर ई संवर्ग के कर्मचारी दिए हैं और टी संवर्ग के, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे शिक्षा विभाग में ई संवर्ग और टी संवर्ग 2 संवर्ग दिया गया है। ई मतलब एजुकेशन और टी मतलब ट्राइबल। अब देखिए यहाँ पर जो होगा सेवा पद, अब यहाँ पर दिया है भर्ती, सीधी भर्ती द्वारा, और दूसरा जो है पदोन्नति। तो हमको ये दोनों चीज़ को फोकस करना है। यहाँ पदों की संख्या का आप देख लीजिए, पहले ई का है, फिर टी का है, फिर सीधी भर्ती का है, उसके बाद पदोन्नति का है। अब इसके बाद हम लोग सीधा पेज चलते हैं जहाँ व्याख्याता के संबंध में दिया गया है कि व्याख्याताओं के पद पर प्रमोशन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ हम लोग चलते हैं, ये हम लोग का प्राचार्य हो गया और प्राचार्य के बाद आप यहाँ पर देखिए और ये व्याख्याता का आ जाएगा। तो ये आप देखिए ये व्याख्याता का दिया हुआ है। तो ये आप देखिए व्याख्याता का, तो आप जैसे स्क्रीन में देख रहे होंगे ये व्याख्याता है। तो ये आप देखिए व्याख्याता का पद है। तो व्याख्याता के पद में देखिए जैसे ये आपका क्या था, ये इधर अगर आप ध्यान दिया होगा तो ये इधर का आपका ई है और इधर का आपका टी है। तो ई संवर्ग में कुल पद इतने हैं, टी संवर्ग में कुल पद इतने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नियम को हम लोग देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में उद्भूत रिक्तियों में से 50% पद सीधी भर्ती हेतु रखे जाएंगे, शेष पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। तो ये देखिए अगर हम लोग समझने के दृष्टिकोण से, समझने के आसान दृष्टिकोण से हम लोग ये मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2022 की स्थिति में हम लोग ई संवर्ग को लेके चलते हैं साथियों, उसे टी का भी ऐसे ही देख लेंगे। इसमें ई संवर्ग में कितने पद रिक्त हैं, 100 पद रिक्त हैं 1 जनवरी 2022 की स्थिति में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100 पद जो रिक्त होंगे इसमें 100 के 100 पद में आपका प्रमोशन नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 100 पद में प्रमोशन नहीं होगा। जितने पद रिक्त हैं इसका 50% जो पद है वो सीधी भर्ती हुई तो क्या हो जाएगा, आपका आरक्षित हो जाएगा। 50% पद सीधी भर्ती हुई तो छोड़ दिया जाएगा। अब बचा 50% पद। तो ये 50% जो पद है इसमें साथियों आगे क्या कहा जा रहा है, अब देखिए इसी को इसमें दिया जा रहा है। अब ये देखिए पदोन्नति द्वारा भर जाएंगे जिसमें 50% पदोन्नति, देखिए शेष पदों को पदोन्नति द्वारा भर जाएंगे। 50% पद आपके लिए सीधी भर्ती के लिए छोड़ दिए गए हैं और शेष 50% पद ई संवर्ग की पदोन्नति से एवं 50% पद एल बी संवर्ग की पदोन्नति से भर जाएंगे। मतलब साथियों 100 पद था, 50 आपका सीधी भर्ती के लिए छोड़ दिए। अब 50 जो बचा है इसमें से जो 25 पद हैं, 25% मान लेते हैं, 25% जो आपका है ई रेगुलर जो व्याख्याता है, पुराने जो व्याख्याता है इनके लिए छोड़ दिया जाएगा। और जो ये है 25 पद या 25% पद ये एल बी संवर्ग के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर यही कहा है 50% जो बचा हुआ है इसका 25 या 50% इसमें कहा जा रहा है ये ई के लिए है और 25 इसके लिए, मतलब 50-50% जो बचा हुआ पदोन्नति के लिए जो बचा हुआ पद है उसका 50% व्याख्याता ई संवर्ग रेगुलर और एल बी संवर्ग के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या कहा जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है यदि ई संवर्ग की फीडिंग के दौरान पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पदों को एल बी संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों ये देखिए फिर से हम लोग यहाँ पर देखिए ये 100 उसमें से 50 आपका सीधी भर्ती के लिए, ये 50 आपका बचा, 50 में से 25 आपका ई के लिए चल गया रेगुलर। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी, यहाँ पर देखिएगा जो महत्वपूर्ण बात है वो पात्र अभ्यर्थी अगर नहीं है तो ये इनका जो पद है ये एल बी संवर्ग से भरा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, अगर यहाँ पर पात्र नहीं हो तो एल बी संवर्ग से भर दिया जाएगा। अब साथियों इसमें ये देखिएगा क्या कहा जा रहा है,
पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे तथा ये मैं इसको इसमें तथा यही प्रक्रिया TLB संवर्ग के लिए भी अपनाई जाएगी। यह पदोन्नति सेटअप में विषयवार विषयों में होगी। तो देखिए अगर ई रेगुलर में नहीं हुआ तो उसको LB से भर देंगे। अब यहाँ पर दूसरी बात यह कहा जा रहा है जो ई के लिए है सेम यही चीज़ किस में अप्लाई होगा, आपका टी के लिए भी अप्लाई होगा। टी के लिए भी वही अप्लाई होगा, ई के लिए भी वही अप्लाई होगा। और साथ में इसमें एक चीज़ यह भी कहा गया है कि सेटअप जो इसमें दिया गया है उसमें विषयवार विषयों पर होगी। जैसे अगर जैसे विषयवार में अगर हम लोग देख लेते हैं, अगर इतिहास का है पद का रिक्त है तो इसमें विषयवार में इतिहास के पद को लिया जाएगा, इसमें MSc साइंस वाला को नहीं लिया जाएगा, ये वैसे कॉमन सी बात है। इसमें महत्वपूर्ण बात एक चीज़ और भी है, यहाँ पर आप देखिएगा ये जैसे अलग अलग पद को अलग अलग विभाजित कर दिया गया है आपका ई में और टी में। तो साथियों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ई संवर्ग में जो प्रमोशन होगा वो ई संवर्ग के आपके रेगुलर शिक्षक से होगा और दूसरा ELB संवर्ग के शिक्षक से होगा, क्योंकि ये पद किसका है, ई संवर्ग के लिए है। ठीक वैसे ही अगर टी संवर्ग में पद रिक्त हैं, टी संवर्ग में पद XYZ कुछ भी रिक्त हैं, तो यहाँ पर जब प्रमोशन होगा तो टी संवर्ग के जो रेगुलर टीचर है उनका होगा और TLB संवर्ग इनका होगा। तो यहाँ पर ये क्रॉस नहीं होगा अभी तक की स्थिति में। हो सकता है आगे अगर ये नियम चेंज हो जाए तो तब की बात अलग है, लेकिन अभी तक की स्थिति में ये ऐसी है। तो साथियों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।